खतरे में पड़ गया है मालदीव में भारत का सैन्य अड्डा। जानिए कैसे भारत की 5 साल की मेहनत पर फिर सकता है पानी। हाल ही में खत्म हुए मालदीव में राष्ट्रीय चुनावों में ऐसे में राष्ट्रीय चुनावों की जोरदार जीत के बाद जो चीन के समर्थक होते हैं राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ा वो जीत जाते हैं। वो इंडिया के लिए घोषणा करते हैं कि वह एटोल राष्ट्र में तैनात भारतीय सेना को हटाने की शुरुआत अपने शासन संभालने के पहले दिन से ही कर देंगे। मोहम्मद मुइज़ा ने अपने समर्थकों को चुनावी जीत मिलने के बाद जश्न मनाते हुए कहा कि वह मालदीव निवासियों की इच्छा के खिलाफ मालदीव में किसी भी विदेशी सेना को रहने के लिए समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने भाषण में कहा गया कि लोगों ने पहले ही हमसे बता दिया था कि वह विदेशी सेना को किसी भी प्रकार से अपने मालदीव में आने के लिए बिल्कुल खिलाफ हैं। मोहम्मद मुइज़ा के चुनाव को मालदीव और हिंद महासागर में चीन के साथ चल रहे भूमि राजनीतिक मुकाबले में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण झटका भी हो सकता है। और हालांकि मालदीव में भारत और चीन के बीच टकराव की कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस चुनाव के दौरान यह नई ऊंचाइयों पर तब पहुंच गया जब मोहम्मद मुइज़ा ने पुराने राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह के प्रशासन के दौरान इस बात पर कहकर घेरा कि उन्होंने भारत को मालदीव में सैन्य ठिकाना बनाने की इजाज़त दी थी। मालदीव में अब चीन समर्थक सरकार चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ा ने पुराने राष्ट्रपति सोलिह पर भारत के साथ मजबूत संबंधों के कारण मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। वहीं उनका यहां भी कहना था कि मौजूदा प्रशासन ने भारतीय सेना को मालदीव की धरती पर अपने प्रभाव और उपस्थिति स्थापित करने की विस्तार की अनुमति दी। मालदीव में एक दशक यानी लगभग 10 सालों से ज़्यादा समय से ही भारत विरोधी भावनाएं पनप रही हैं। पीपीएम के अब्दुल 2013 में राष्ट्रपति चुनाव चुने गए थे और उन्होंने खुलकर भारत के विरोध का मुहिम चलाया था। वहीं पिछले 3 सालों से ही मालदीव की विपक्ष पार्टी ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया हुआ है, जिसकी वजह से भारत विरोधी भावनाएं काफ़ी तेज़ी से फैल रही। देखिए मालदीव में कहाँ है मिलिट्री की मौजूदगी। मोहम्मद जो चीन का समर्थक माना जाता है, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय मिलिट्री को मालदीव से झटका लगता है तो जाहिर तौर पर उसको चीन को फ़ायदा हो। अगर भारतीय मिलिट्री को मालदीव से झटका लगता है तो जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा चीन को देखने को मिलेगा। जो चीन के समर्थक पुराने राष्ट्रपति अब्दुल यामीन 2013 और 18 के दौरान उन्होंने अपने कार्यालय में भारत के द्वारा दिए गए 2 हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को वापस कर भारत को अपमानित करने की कोशिश की गई थी। और इन हेलीकॉप्टरों का काम होता है जो कि समुद्री मौसम होता है उसकी निगरानी कैसे की लिहाज माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। यमन प्रशासन ने आरोप लगाया कि भारत की सैन्य कार्रवाई की इच्छा है और उनकी संप्रभुता का अनादर किया जा रहा है। दावा किया गया है कि जो लोकल राजनीतिक शुरू हो गई है इसी बात पर कि नई दिल्ली ने मालदीव को घेरने का इरादा किया गया था। ऐसे पुराने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ा ने भारत को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। और उनका यह भी आरोप है कि मालदीव की घरेलू राजनीति में भारत ने अपनी हस्तक्षेप करने की कोशिश की और कभी कभी सैन्य अभियान भी शुरू कर सकता है। और उन्हें भारत के लिए 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर को वापस लौटा दिया। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने यमन सरकार द्वारा पारित किए गए निर्देश को पलट दिया और इसके बाद मालदीव में भारतीय सेना का प्रभाव बढ़ गया। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन फिर शुरू हो गया है, लेकिन अब सोलिह सरकार का पतन हो गया है तो फिर भारत के सामने वही पुराने सवाल आकर खड़े हो गए हैं। इस बार के चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाया गया है, लेकिन मालदीव के कुछ पत्रकारों का कहना है कि एटोल राज्य में भारतीय सेना उपस्थिति में केवल 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर शामिल हैं जो कई वर्षों से मालदीव के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने 2020 में मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बल को इस शर्त के साथ एक डोनियर विमान प्रदान किया था कि वो मालदीव की सेना को आदेश और नियंत्रण के तहत काम करेंगे, लेकिन इसका संचालन भारत के द्वारा ही किया जाए। जो डोनियर विमान तब से भारत और मालदीव द्वारा हिंद महासागर के एटोल राज्य के विशेष आर्थिक क्षेत्र की संयुक्त निगरानी और गतिविधियों में सहायता करते। नवंबर 2021 में मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल ने खुलासा किया था कि भारत सरकार के द्वारा उपहार में दिए गए डोनियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर संचालन की सहायता के लिए 75 भारतीय सैनिक मालदीव में रुके थे। और जिसके बाद मालदीव की विपक्ष पार्टी ने इसे मालदीव की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दी। सबसे बड़ी चिंता तो मालदीव में बनने वाली एक नौसैनिक सुविधा केंद्र को है। फरवरी 2021
रक्षा परियोजना के लिए मालदीव में को 50 मिलियन का लोन दिया था और साथ ही देश की सेना के लिए यह महत्वपूर्ण नौसैनिक सुविधा के निर्माण और रखरखाव के लिए मालदीव सरकार के साथ इस समझौते को साइन किया। पालू में तटरक्षक बंदरगाह के विकास और समर्थन और रखरखाव के समझौते पर जयशंकर और मालदीव की तब की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने इस हस्ताक्षर को साइन किया था और इस समझौते को मालदीव के विपक्ष के नेताओं ने कहा कि यह मालदीव के सामने देश की धरती पर भारतीय सेना को तैनात करने की एक लेकिन इसकी सपोर्ट में आकर उस समय के राष्ट्रपति ने भारत की सपोर्ट करते हुए कहा गया है कि मालदीव में भारतीय सेना की पूरी तरह से एक डॉकयार्ड का निर्माण करने के लिए है और यहाँ उनके देश की प्रभुता का उल्लंघन नहीं। उस समय के राष्ट्रपति सोलिया अब चुनाव हार चुके हैं और आशंका यहाँ लगाई जा रही है कि चीन समर्थक सरकार के साथ किए गए इस सैन्य समझौते को कहीं खारिज ना कर दे और हिंद महासागर में ये भारत के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है।